ठीक कहते हैं शांतिलाल जी, ये सारा खेल चुनाव कराने के लिए ही किया गया है। सरकार तो गिर ही चुकी है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पार्टी के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसे सीधे मुख्यमंत्री का पद दिया जा सके और उसे सारे विधायक समर्थन दें। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही माँ घर से दूर हो गई और तुम अपने आप को बेटा कहते हो। तुमने बेटा होने का कौन सा फर्ज निभाया राजवीर? कि ये सरकार तो जाने वाली और अब एक ही रास्ता है चुनाव होने का। देखो तुम तो जानते हो कि माँ चुनाव जीती थी पापा की वजह से। आखिर इस्तीफे को कब तक टालते रहेंगे मुख्यमंत्री जी? सरकार गिर चुकी है और इस्तीफे को लेकर संवैधानिक अधिकार मेरे पास है। मैं इस्तीफा हरगिज़ नहीं दूंगा। देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती। आंटी जी आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, चाय मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ चाय लेकर आओ। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ क्या पड़ा है। आंटी जी राजनीति को समझती है या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर आप तो मीडिया में हैं, आप समझते हैं कि आंटी के इनकार की वजह से प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं माँ जी को किसी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। माँ जी तो अपनी सच्चाई के साथ चलते चलते यहाँ तक पहुंची। इस बीच कितना कुछ नहीं खोया है। आज इस तरह अकेलेपन की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। शायद आज के दौर में सच्चाई का यही नाम। मैंने इस बारे में कुछ सुना तो जरूर है, पर अच्छी तरह से जानती नहीं कि आंटी जी के साथ हुआ क्या था। उनका दर्द हर आदमी समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो अपना दर्द किसी के साथ नहीं बांटना चाहते। किसी अपने के खो जाने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी के सारे मकसद खो जाते हैं। इंसान बेमकसद होकर रह जाता है, जिंदगी वीरान लगने लगती है। इसी वीरान जिंदगी का बोझ मैं भी उठा रहा हूं और माँ जी भी उठा रही है। जिन्हें अपने को खोने का गम नहीं है, जहां भी हैं खुशहाल है। हाँ मैंने सुना था कि आंटी जी की एक बेटी थी मीनाक्षी, जिसे शायद गोली मार दी गई थी। हाँ इसी मीनाक्षी से मैं प्यार करता हूं, किसी भी हद से ज्यादा। हम दोनों शादी करने वाले हैं। उस दिन शादी के जोड़े में थी। आदित्य हम दोनों का सब बस इतना ही दिनों का था। आदित्य मुझे भूल जा। नहीं। शादी के वेदी पर ही गोली लगने के बाद उसने दम तोड़ा। आज भी मेरी यादों में
उसके जाने के बाद जिंदगी बेमकसद होकर रह गई। इंसान जीता है तो किसी न किसी के सहारे जीता है। माँ जी का कोई सहारा नहीं रहा, मैं बेसहारा हूं। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने, इसलिए मैं माँ जी को किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। वापसी के बाद जनता जनार्दन पार्टी की सरकार गिर चुकी है, लेकिन अब तक जनता जनार्दन पार्टी के मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। हर तरफ उनके इस्तीफे की आवाज उठ रही है, लेकिन अब तक शंकर प्रसाद की ओर से कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं हुई है। हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। जनता जानना चाहती है कि आखिर मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। क्या आज के नेताओं में नैतिकता का स्तर भी गिरता जा रहा है? बंद करो ये टीवी। क्या नाम शनाब पकड़े है न्यूज एंकर। ये मीडिया वाले भी, मैं तो कहता हूं कि इनकी सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। कौन सी खबर कितनी बार चलानी है। जब देखो कोई भी खबर चलाते रहते, दिन भर वही खबर, दिन भर वही खबर। लेकिन टीवी बंद कर देने से आवाज तो नहीं थम जाएगी मुख्यमंत्री जी। अभी मीडिया वाली आवाज उठा रहे, कल जनता आवाज उठाएगी। हमारे विरोधी सड़क पर उतरेंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। मुख्यमंत्री हैं हम, किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाने से मुर्दा नहीं हो जाएंगे हम। जिसको जो कहना है कहता रहे, हम ये कुर्सी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। देखते हैं कोई क्या कर लेता है। देखो किसका फोन है। अगर ये किसी मीडिया वाले का है तो मोबाइल भी बंद कर दो। अरे ये तो त्यागी जी का फोन। ओह त्यागी जी, लाओ। हेलो त्यागी जी, कैसे हैं? नमस्कार मुख्यमंत्री जी। अरे काहे का मुख्यमंत्री, अब सरकार गिरने के बाद मैं मुख्यमंत्री रह गया क्या? आप तो वहां गोवा में बैठकर मजे ले रहे हैं और यहां सरकार खतरे में पड़ गई है। खैर सुनाइए, सारी बातें तो आपने सुन ही ली होंगी। कोई रास्ता है सरकार बचाने का? मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या कह रहे थे त्यागी जी? उन विधायकों के नाम बता रहे थे जो हैं तो हमारी पार्टी में, लेकिन जिन्हें बलदेव सिंह ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है और जो बलदेव सिंह के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हैं। उन्हें बलदेव सिंह के जाल से निकालने के लिए कोई रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी। कल तक उन विधायकों का नाम हमें पता नहीं था, लेकिन आज उनका नाम तो पता लग ही चुका है। आपको आपके पद से हाथ धोना पड़ सकता है, पर आपने इसकी परवाह किए बगैर पूरे मंथन शिविर में सबके सामने सच्चाई से सारी बातें कही। बस इसी का परिणाम
कि आचार्य जी आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं समझती हूँ मेघना जी। आप कुछ नहीं समझती शारदा जी। अगर आप इस बात को समझती तो अब तक हाँ कर चुकी होती। आपने एक बात सरकार के सामने रखी थी, अब वो जनता के सामने आ चुकी। लड़कियों के माँ बाप के अंदर विश्वास कायम करना होगा ताकि वो अपने बेटी को घर से बाहर भेजते समय परेशान ना हो, बल्कि वो निश्चिंत रहें कि उनकी बेटी सुरक्षित घर वापस आएगी। हाँ, मुझे याद है। अब पार्टी आपको ये मौका दे रही है कि आप उन योजना पर अमल कर सके और आप पीछे हट रही हैं। कल को जनता तो यही कहेगी कि सरकार के विरोध में बयान देना और सलाह देना बहुत ही आसान है, लेकिन उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। कल को क्या क्या सवाल उठाए जा सकते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा था आप जानती हैं कि वो संभव नहीं है। संभव है, अगर करने का इरादा हो तो असंभव कुछ भी नहीं। इस योजना पर अमल करके सबके अंदर एक विश्वास पैदा किया जा सकता है और ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लोग तो यही कहेंगे ना कि संभव नहीं था, इसीलिए आप पद स्वीकारने से इनकार कर दिए। बेटा आदित्य कहाँ है? आंटी जी वो अपने कमरे में होंगे। एक बार फिर से सोच लीजिएगा बहन जी। सबको आपसे उम्मीदें हो ना हो, लेकिन हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और अगर जो आप मुख्यमंत्री बनी तो इस प्रदेश का कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। और खासकर इस प्रदेश की बेटियों का आपको इस बारे में सोचना होगा। एक बात बताइए शारदा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति बलदेव जी तो आपको इस पद का स्वीकार करने से रोक नहीं ना रहे? जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दावेदार ऐसा होना चाहिए जो बलदेव सिंह के इशारे पर काम करे और ये पार्टी भी उसे मुख्यमंत्री बनाने पर तैयार हो जाए। अरे हाँ हाँ, ऐसे ही आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जिंदगी एक भंवर है। मेरे और बलदेव सिंह के उस वीडियो की वजह से बलदेव सिंह तुम्हें उस घर में रखने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन अब उस वीडियो का मामला खुले उससे पहले तुम्हें उस घर में अपनी जगह बनानी होगी। राजवीर ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे ऊपर फूल डाल रहा हूं, क्योंकि अब ये दूरियां मुझसे सहन नहीं होती। तुम होश में तो हो? तुम्हें हुआ क्या है? बिल्कुल होश में हो सुना, पर अब होश में रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं और होश में रहा ना तो हम दोनों दूर हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, इसलिए अब मैं होश में नहीं रहना चाहता। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
सोनाली, तुम मेरी पत्नी हो और मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि तुम पत्नी बनने के लायक हो। मैंने तुम्हारे हर वादे को पूरा किया है। तुम्हें इस घर में कोई कमी नहीं रही। तो फिर सोनाली, ये दूरियां क्यों? और अब इन दूरियों की बात तो लोगों को पता लगने लगी है। अरे दूरियों की बात तो पता लगने लगी, मतलब? तुम ही जानती हो, क्योंकि मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। तुमने बताई होगी। देखो राजवीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सोनाली, अब तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आज तक तुम्हारी बात समझता आया हूं। राजवीर, मैं देखो सोनाली, तुम मेरी पत्नी हो और मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी की। फिर हमारे बीच में ये दूरियां क्यों हैं? मैं देखो, अगर हमारे बीच में ये दूरियां रहेंगी तो फिर साथ रहने का क्या मतलब है? देखो सोनाली, अब सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। अगर हमें साथ में रहना है तो हमें एक होकर रहना चाहिए, और अगर हम ऐसे दूर दूर रहने वाले हैं तो फिर साथ रह के कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें मन से अपनी पत्नी माना है। राजवीर, मैं तुम कब मुझे अपने मन से पति मानोगी? सोनाली, आई लव यू। हम एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। राजवीर, मेरी बात समझने की कोशिश देखो सोनाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमें अलग नहीं रहना चाहिए। लेकिन राजवीर, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। राजवीर, ये सोनाली, अरे राकेश, पहले सरकार तो पूरी तरह गिरने दीजिए। मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा तो देने दीजिए, तब जाके बात पूरी होगी और उसके बाद सोचा जाएगा मुख्यमंत्री पद के बारे में। नमस्कार राकेश जी। अरे नमस्कार सक्सेना जी। भाई माफी चाहता हूँ, भागदौड़ इतनी बढ़ गई है कि आपसे मिलने का वक्त ही नहीं मिला। तभी तो हम इतनी रात में आपका इंतजार कर रहे हैं। राजवीर से बात कर तो कोई बात समझ नहीं आई। अब आप ही बताइए कि मुख्यमंत्री पद का असली दावेदार कौन है? अरे भाई, इतना बेकरार क्यों हो रहे हैं? हाँ, सब्र से काम लीजिए। अरे क्या सब्र से काम ले सक्सेना जी? बलदेव सिंह जी ने तो सस्पेंस क्रिएट करके रख दिया है। पहले हमसे कहकर सरकार गिरवा दी और अब मुख्यमंत्री के नाम का भी पता नहीं। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दावेदार ऐसा होना चाहिए जो बलदेव सिंह के इशारे पर काम करे, और ये पार्टी भी उसे मुख्यमंत्री बनाने पर तैयार हो जाए। अरे हाँ,
ऐसे ही आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हाँ राकेश जी नमस्कार, कहिए। बहुत अफसोस की बात है कि जनता के बीच पार्टी का नाम खराब हो रहा है। और देखिए, सरकार गिरने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने अब तक इस्तीफा ही नहीं दिया। देखिए राकेश जी, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शंकर प्रसाद जी बहुत जल्दी इस्तीफा दे देंगे। देखिए सक्सेना साहब, हमारी नजर में हमसे बेहतर इस पद के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि बलदेव सिंह जी अब तो मेरा इनाम आगे प्रस्तावित करने वाले हैं। ओह, तो आपकी बेकरारी की वजह ये है? हाँ, अब आप ही बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के लिए किसका नाम दिया जाए। सच बोलूं तो इसके बारे में मुझको कुछ ठीक पता नहीं है, लेकिन आपकी बात सुन करके मुझको भी दिलचस्पी हो रही है। कल सुबह ही मैं बलदेव जी से इसके बारे में बात करूंगा, उनसे पूछ करके आपको बताता हूं मैं। और आप लोग तो जानते हैं कि बलदेव जी के दिल में जो है उसको जानना कितना मुश्किल है। अच्छा जी, मैं निकलता हूं, रात बहुत हो गई है। ठीक है सक्सेना जी, कल मुझे इस बारे में जरूर बता दीजिएगा। हाँ, जरूर बताता हूं मैं आपको कल। बस आप ये सोच करके शांत रहिए कि सब्र का फल मीठा होता है। कल मैं आपको फोन करता हूं। अच्छा, चलता हूं मैं। हेलो। नमस्कार आचार्य जी, राकेश झा बोल रहा हूँ। हाँ राकेश जी नमस्कार, कहिए। देखिए आचार्य जी, बहुत अफसोस की बात है कि जनता के बीच पार्टी का नाम खराब हो रहा है। और देखिए, सरकार गिरने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने अब तक इस्तीफा ही नहीं दिया। देखिए राकेश जी, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शंकर प्रसाद जी बहुत जल्दी इस्तीफा दे देंगे। मैं तो सोचता था कि जिस दिन हम पूरी तरह पति पत्नी बन जाएंगे उस दिन तुम और भी ज्यादा खुश हो, क्योंकि अधूरे रिश्तों का बोझ कोई ज्यादा दिन नहीं उठा सकता। अजी, राजवीर क्यों नहीं आया? वो कहीं बाहर गया होगा बेटा, आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा तुम्हें देखने के लिए। ऐसे हालात में तुम रागिनी को कैसे समझाओगे, कैसे संभालोगे उसे, और सोनाली को कैसे समझाओगे? तुम्हें सोचना होगा।